Okay, so let us finally begin with plant movements. इस सेक्शन में हम लोग जो है ये देखेंगे किस तरह से प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ के फॉर्म में होता है। फिर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट को देखेंगे लाइक ट्रॉपिज्म और नेस्टीज के डेफिनेशन को जानेंगे और उसके बाद हम लोग मेनली जो है फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पे, जिस पर कि डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई के प्रति जो है जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का, उसके आधार पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहली बात तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ के फॉर्म में होता है। यूजुअली जो भी स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन होता है प्लांट्स का वो ग्रोथ के फॉर्म में होता है, राइट। अब ये ग्रोथ जो होता है ये कैसे होता है? नॉर्मली क्या होगा कि यूजुअली क्या होगा कि जैसे कि हार्मोन्स की वजह से हो सकता है कि प्लांट के एक हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, दूसरे हिस्से में कम ग्रोथ हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट हो गया है ना। अब अगर इसके एक साइड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर वन साइड ऑफ द स्टेम जो है उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि ये वाला जो डायरेक्शन है उसके बदले जो है ग्रेजुअली जो है ये प्लांट जो है वो इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेंड हो रहा है प्लांट किसकी वजह से हो रहा है? ये जो है ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया? मूवमेंट हो गया ये। तो इस तरीके से मूवमेंट किसी भी टाइप का प्लांट के किसी भी पार्ट में मूवमेंट हो वो जो है ग्रोथ के फॉर्म में होगा। भले इसका मतलब हुआ कि प्लांट जो है उसका स्टेम टेढ़ा हो रहा है या फिर प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, स्टेम जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट जो है वो वाटर की तरफ जो है बढ़ रहा है, या फिर रूट जो है वो सर्टेन केमिकल्स की तरफ बढ़ रहा है। जो कुछ भी चेंज होता है वो, या फिर मान लीजिए कि प्लांट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, गिर भी जाएगा प्लांट तो प्लांट का स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। जो भी चीज़ें होंगी ये सारे जो है प्लांट के मूवमेंट के ही टाइप्स हैं, ठीक है। और ये जो है सर्टेन स्टिमुलाई के प्रति प्लांट का जो है या सर्टेन स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है प्लांट्स का ये रिएक्शन या रिस्पॉन्स ही होता है। अब प्लांट में जो है जो ये कह सकते हो कि जो ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्लांट का स्टिमुलाई के प्रति जो ये रिस्पॉन्स होता है, जो ये मूवमेंट होता है ग्रोथ के फॉर्म में, इसको जो है दो हिस्से में बांटा गया है, ट्रॉपिज्म और नेस्टीज। ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि इसमें जो है स्टिमुलाई के प्रति जो है कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ग्रोथ होता है। दूसरी तरफ नेस्टीज में जो है स्टिमुलस का डायरेक्शन जो होता है वो मूवमेंट के डायरेक्शन को डिटरमिन नहीं करता है। तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिटरमिन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये ट्रॉपिज्म का हो गया सीन कि जब स्टिमुलस के डायरेक्शन के आधार पर जब मूवमेंट का डायरेक्शन तय हो जाता है तो इसे ट्रॉपिज्म कहते हैं, और इसलिए इसे जो है डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। दूसरी तरफ नेस्टीज में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नॉट डिटरमिन्ड बाय स्टिमुलस। ओके, तो ट्रॉपिज्म में जो है मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के मुताबिक डिटरमिन होता है, नेस्टीज में जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन से डिटरमिन नहीं होता है। और हम लोग जो है मेनली फोकस करने वाले हैं कि ट्रॉपिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिज्म का क्या हमने देख लिया कि ट्रॉपिज्म इज बेसिकली अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ stimulus determines direction of movement
इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, क्योंकि मूवमेंट जो प्लांट का है वो ग्रोथ के फॉर्म में ही होने वाला है। तो ये जो है हमारा ट्रॉपिज्म का डेफिनेशन हो गया, राइट। ट्रॉपिज्म, इन ट्रॉपिज्म द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और स्टिमुलस एनवायरनमेंट बेसिकली डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डज नॉट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये हो गया। अब इसलिए इसको जो है डायरेक्शनल ग्रोथ भी कहते हैं या डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म की। हम लोग जो बात कर रहे थे, तो देखो ट्रॉपिज्म में क्या है कि हाँ, ट्रॉपिज्म में एक और फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। ट्रॉपिज्म के टाइप होंगे, खैर सबसे पहले जो है क्या होता है कि ट्रॉपिज्म में क्या होगा कि या जो है डायरेक्ट स्टिमुलस के तरफ होगा मूवमेंट या फिर स्टिमुलस से अवे होगा, ठीक है। ट्रॉपिज्म के मूवमेंट को अगर देखो तो इसको जो है, इसका एक जो क्राइटेरिया है कह सकते हो कि ट्रॉपिज्म का, वो ये है, एक हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा हो गया नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट जो है इन द डायरेक्शन और टुवर्ड्स द स्टिमुलस, यू कैन से ग्रोथ और मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। तो बेसिकली ग्रोथ या मूवमेंट जो स्टिमुलस के तरफ जो होता है तो उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि प्लांट जो है वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है, दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म में क्या होगा, ग्रोथ और मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ओके। इसमें जो है ग्रोथ या मूवमेंट जो होता है वो स्टिमुलस से दूर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल रूट्स जो होता है प्लांट का, वो नॉर्मली लाइट से जो है अवे डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो वी हैव अंडरस्टूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म हियर, ओके। तो अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म की बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में क्या क्या है, सबसे पहले देखो स्टिमुलस, और हमने जो ऊपर ये टेबल बनाया था, एज यू कैन सी हियर, लाइक यहाँ पर जो है एक तरफ स्टिमुलस, दूसरी तरफ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो स्टिमुलस के आधार पर जो है ट्रॉपिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लाइक जस्ट पुट इट हियर, स्टिमुलस एंड देन टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो स्टिमुलस जो है जैसे कि लाइट हो गया, अगर आपका स्टिमुलस जो है वो लाइट है तो ये हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। केमिकल, it's called chemotropism. Water, of course hydro होना है इधर, नहीं, hydrotropism and then touch. टच से भी जो है प्लांट्स में, टच के अगेंस्ट भी प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म है, आई मीन राइट, तो अब इसमें होता है क्या है, तो मान लो कि प्लांट का जो है लाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स हो गया वो जो है फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, राइट। तो अगर मान लो कि प्लांट का पार्ट अगर लाइट की डायरेक्शन में बढ़ता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अगर उससे अवे जाता है तो ये जो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि बात करें हम, तो स्टेम जो है नॉर्मली प्लांट्स का, ये जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म डिस्प्ले करता है, और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपको दिखाएगा। आगे आता है फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स।
तो ग्रेविटी के केस में क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स प्लांट का यहाँ पर जो मूवमेंट होगा या ग्रोथ होगा वो ग्रेविटी के रिलेशन में होगा, वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा या फिर ग्रेविटी से अवे होगा। अब कभी भी देखो, इवन अगर आपका प्लांट गिर भी जाता है तो भी प्लांट किधर जाता है, उसका जो स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो मतलब कि अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो इसमें जो है जियोट्रॉपिक अगर बात करें तो प्लांट के स्टेम्स में जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमको देखने को मिलता है, दूसरी तरफ रूट्स में जो है आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, राइट। आगे बात करें अब हम केमिकल स्टिमुलस के प्रति जो होता है रिस्पॉन्स, विच इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। ओके, तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि मान लो कि अगर प्लांट का पार्ट जो है वो केमिकल से अगर दूर भागेगा तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अगर उसकी तरफ गया तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि पॉलन ट्यूब का जो है, पॉलन ट्यूब जो है वो जो ओव्यूल की तरफ जो उसका मूव होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ओके, यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करता है कि जो एक जो राइट स्टिग्मा होता है कार्पेल में, वो जो सीक्रेट करता है एक स्वीट सब्सटेंस, ठीक है ना, सुगरी सब्सटेंस, उस केमिकल के प्रति तरफ जो है ये पॉलन ट्यूब जो है वो मूव करता है। फिर एक आपका जो है हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या हो जाएगा कि ऑफ कोर्स लाइक पानी के तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो जो है पॉजिटिव होगा, अवे अगर हो रहा है तो दूर होगा। नॉर्मली जो है रूट्स में हमको जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, राइट। रूट्स जो होते हैं वो नॉर्मली वाटर की तरफ जाते हैं, जिधर नमी ज़्यादा होगी रूट्स जो है वो उधर मूव करता है, राइट। दूसरी तरफ अगर मान लो प्लांट अगर पानी से कोई दूर भागता है तो ऐसे इसको जो है फिर हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। ऑफ कोर्स लाइक रूट हमेशा लेकिन पानी की तरफ ही जाता है। फिर आपका हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि टच के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं, नहीं उनमें टेंड्रिल्स निकले रहते हैं ना, अरे भाई जैसे वो खीरा वगैरह का पौधा हो गया, या फिर हम लोग के यहाँ जो है लोग वो कद्दू वगैरह का जो पेड़ पौधा लगाते हैं तो इनमें टेंड्रिल्स निकला रहता है ना, वो देखते हो ना, वो स्प्रिंग टाइप का रहता है, जाके जो है कोई भी उसको डंडा मिल गया, कुछ भी मिल गया, रस्सी ही मिल गई, उस पर जो है वो लिपट जाता है और इस तरह से प्लांट जो है ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, राइट। तो ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि टेंड्रिल्स जो होते हैं, टेंड्रिल्स हो गया वो जो स्प्रिंग टाइप का नहीं निकलता है वो, तो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, टच के डायरेक्शन में, जहां भी उनको लगता है कुछ पकड़ा सकता है उसकी तरफ वो भागते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो है कोई भी सपोर्ट वाला चीज़ अगर उसके टच में आ गया तो ये उसमें जाके जो है लिपट जाएगा। तो टेंड्रिल्स वगैरह, टेंड्रिल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गए। क्यूकम्बर का मान लो, राइट, क्यूकम्बर टेंड्रिल्स लिख देता हूँ। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे इस तरह के जो है सब्जी वगैरह का जो है पौधा होता है जिनमें कि टेंड्रिल्स आपको दिखेंगे, और ये जो है थिग्मोट्रॉपिज्म का जो है आपको एग्जाम, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म जो है ये मैनिफेस्ट करते हैं। तो खैर ये तो हो गया एक जनरल क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग। अब आगे जो है हम लोग इन डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स को जो है और डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।